न्यूज़ सर्किल बिजनेस के इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे युवा व्यवसायी से जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और गुणवत्ता के बल पर कम समय में ही मार्केट में अपनी पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं जीके फर्टिलाइज़र के मालिक रामदेव शर्मा की, जिन्होंने फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में कम समय में ही मार्केट में एक अपनी अच्छी पहचान बनाई है। नमस्कार। नमस्कार रामदेव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि देश के किसान की आय को दुगना करने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें आप जो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में काम कर रहे हो, ये किस प्रकार उपयोगी है? जो भी पैदावार अभी भारतवर्ष में हो रही है उसमें फर्टिलाइजर का पहले बहुत कम प्रयोग होता था, जिससे उत्पादन कम होता था। अब जब से किसानों में जागरूकता आई, सरकार द्वारा बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए और सब्सिडी दी गई, फर्टिलाइजर की उपलब्धता हुई, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई है और जो फसल की गुणवत्ता है वो भी अच्छी हुई है। ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के क्षेत्र में आप कब से हैं? कब से आपने ये काम शुरू किया? 2004 से मैंने स्टार्ट किया था फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग का काम, और अब हम फर्टिलाइजर के साथ साथ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड भी बना रहे हैं, और साथ के साथ ही अब हमने ऑर्गेनिक का भी काम शुरू किया है। फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू नहीं, कई बार रामदेव जी ये देखा जाता है कि खेती में पेस्टिसाइड का प्रयोग करें ना करें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज के जो वातावरण है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, तो नए नए तरह के चैलेंज आ रहे हैं उत्पादन में, फसलों में नई नई तरह की बीमारी आ रही है। उन बीमारियों को रोकने के लिए जो कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है, इनका प्रयोग बहुत जरूरी है। अगर इनका प्रयोग समय पर नहीं करेंगे तो फसल को ज़्यादा नुकसान होगा, उत्पादन गिरता जाएगा। आपको क्या लगता है, जब पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कम होता था, उसकी तुलना में आज जब इनका प्रयोग शुरू हुआ है तो उत्पादन कितना बढ़ा है? लगभग उत्पादन में 30-40% की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, तो अभी आपने कहा कि आप जैविक के क्षेत्र में भी कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जैविक के क्षेत्र में आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केमिकल को हटाकर ऑर्गेनिक की तरफ प्रोत्साहन किया है, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे गन्ने के वेस्टेज है, उनमें पोटास होती है, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फास्फोरस का सब्स्टिट्यूट निकाला है। तो उसके बेस से प्रोम और पीडीएम दो नए सेगमेंट आए हैं जो केमिकल का सब्स्टिट्यूट है और पोटास और फास्फोरस की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं। ये फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आप कब आए, कब से आप इस काम को कर रहे हैं? 2004 से। 2004 से कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2004 से अभी तक इस क्षेत्र में कितनी ग्रोथ हुई है? 2004 से अब तक काफ़ी 30-40% की ग्रोथ हुई है, और पैदावार भी बहुत बढ़ती जा रही है, किसानों में संपन्नता भी बढ़ती जा रही है। चूंकि आप किसानों के हितों के साथ जुड़े हुए हैं, किसानों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, किसान आपके ऊपर और आप किसान के ऊपर डिपेंड हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या सुधार लाने की जरूरत है, या और किन प्रकार की आवश्यकता आपको महसूस होती है एज ए, मतलब जो प्रोडक्ट बनाते हैं फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, उसके संदर्भ में? सरकार की विभिन्न परियोजनाएं जो किसानों के हित में काम कर रही हैं, और उनसे समय समय पर किसानों को बहुत फायदा हो रहा है, और पैदावार भी बढ़ती जा रही है, और समय पर डीएपी की जगह सरकार नैनो यूरिया, नैनो डीएपी लाई है। उसमें कम कॉस्टिंग में ज़्यादा उपलब्धता होना, और किसानों के लिए ज़्यादा अवेलेबिलिटी होना और ज़्यादा पैदावार होना एक अच्छी साइन है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप फर्टिलाइजर के काम में हैं, पेस्टिसाइड का भी काम करते हैं, उसके साथ साथ अभी आपने जैविक का काम भी शुरू किया है, तो आप हमको ये जानकारी दें कि आप क्या क्या बनाते हैं, आप क्या 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 चीज़ों का निर्माण होता है? केमिकल में हम जिंक सल्फेट बनाते हैं, फेरस सल्फेट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है। पेस्टिसाइड में भी फिप्रोनिल है, जो कीटनाशक आते हैं उनको रोकने, जो गन्ने पे बहुत तरह तरह की बीमारी आती हैं, आलू पे भी बहुत ज़्यादा बीमारी आती है, उनको रोकने के लिए फिप्रोनिल है, और क्लोरेंटन लिलीप्रोल है, कार्टेप है, और ऑर्गेनिक में पीडीएम है और प्रोम है, ये सब हम बनाते हैं। तो आपके यहाँ बेसिकली कौन सी ऐसी फसल है जिसके लिए विशेषकर आपके प्रोडक्ट होते हैं? कौन सी ऐसी फसल है, कौन सी फसलें हैं? ये सारे प्रोडक्ट्स कॉमनली सभी फसलों पर यूज होते हैं। आलू, गन्ना, गेहूँ, धान, और स्पेसिफिक धान पे ज़्यादा फोकस होता है। किसान की आय दुगनी हो, हमारे प्रधानमंत्री का ये सपना साकार हो,
इसके लिए आज रामदेव जी ने बताया कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड हमको कितना और कहाँ उपयोग करना चाहिए। अगले एपिसोड में बिजनेस के हम अन्य किसी हस्ती से मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।